राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास की अंतिम एकादशी है झलझूलनी एकादशी। पद्मासनी एकादशी भी इसे कहा जाता है और यह व्रत रखा जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि अभी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में भगवान विष्णु है वो योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। इसी बीच में परिवर्तनी एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से, व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में अर्थात सभी सुखों को भोग करने के बाद में मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी यानी कि झलझूलनी एकादशी कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी वस्तुएं हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से हम व्रत धारण कर रहे हों या बिना व्रत के भी हम पूजा आराधना मात्र करते हों, वह हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। तो आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही 4 सितंबर को गुरुवार के दिन सुबह 4:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन अर्थात 3 सितंबर को 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, रवि योग। आयुष्मान योग प्रातः काल से लेकर शाम को 4:17 तक है। इसके बाद में सौभाग्य योग बनेगा जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 बजे से रात्रि में 11:08 तक रहेगा। रवि योग में सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है, इसकी वजह से सभी प्रकार के जो दोष होते हैं वो मिट जाते हैं। इस दिन पूजा आराधना करने और व्रत धारण करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर रात्रि 11:08 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:15 तक है। यह स्नान करने के लिए या फिर पूजा आराधना करने के लिए सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है। बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आपको इस दिन प्राप्त नहीं हो रहा है। बात करें राहु काल की तो राहु काल 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। एकादशी की सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या फिर सुबह 6 बजे से लेकर के 9:10 तक। यह सर्वोत्तम मुहूर्त है, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिसका पुण्य फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। अपने अनुसार समय के अनुसार आप पूजा आराधना कर लीजिएगा। अच्छा, परिवर्तनी एकादशी के दिन भद्रा का साया भी लग रहा है। भद्रा का वास पाताल लोक में है, लेकिन यह भद्रा प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार की शाम को 4:12 से। भद्रा काल का समापन होगा 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। तो भद्रा काल पाताल लोक में है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब जानते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण कब करेंगे। देखिए, एकादशी का व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर 2025 सुबह 4:08 पर होगा। एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो हरिवासर समाप्त होने के बाद में करते हैं। हरिवासर समाप्ति का समय 4 सितंबर 2025 को सुबह 10:18 पर होगा, तो इसलिए व्रत का पारण आप इसके बाद में कर सकेंगे। हरिवासर की समाप्ति के बाद यानी कि 4 सितंबर को सुबह 10:19 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह 10:19 से 11 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से इस समय व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो आप 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से शाम को 4:07 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि सुबह जल्दी हो सके
तो आप 10:19 के बाद ही अपना व्रत का पारण कर लीजिएगा। परिवर्तनीय एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। इसके अलावा भूमि पर शयन करना, अगर संभव हो तो एकादशी की प्रातः काल जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत में फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं। बहुत से जो भक्त हैं निर्जल रह कर के भी व्रत धारण करते हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस प्रकार से भी संभव हो व्रत धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। रात्रि में जागरण करने का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी रात्रि में जब हम जागरण करते हैं, अखंड दीपदान करके भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इसके बाद द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को शुद्ध सात्विक भोजन करा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण देव नहीं मिलते हैं तो आप तुलसी का पत्ता या जल ग्रहण करके अपना व्रत का पारण कर लीजिएगा, और ब्राह्मण को आप सीधा या दान दक्षिणा दे करके और बाद में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।